रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस माइंड एप 32 से 36। वीर, विराज और नायरा तीनों ही अपना सर पकड़कर खड़े होते। तीनों का ही सर अभी तक बहुत घूम रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। वह भी आसपास देखने की हालत में नहीं थे। तीनों पहले सही से बैठते हैं, वह जमीन पर ही वह तीनों बैठ जाते हैं। वह तीनों 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद ही रखते हैं। जब उन्हें सिर्फ रिलैक्स फील होता है तो सबसे पहले विराज अपनी नज़र इधर उधर करता है तो उसे अपने सामने निशा देखी है। ये देखकर वह अपने आसपास कुछ देखा ही नहीं है। जल्दी से उठकर जाकर उसे गले लगा लेता है और बोलते हैं, निशा तुम ठीक हो? तुम कहाँ थी? तुम इतने वक्त से थी कहाँ? विराज बस बोल ही जा रहा था। निशा धीरे से उसे खुद से दूर करती है। तभी वह देखी है कि वीर और नायरा भी उसको देखकर हैरान थे। वह तीनों भी उसके पास आते हैं। वह दोनों उसके पास आकर उसके कंधों को पकड़कर बोलते हैं, निशा तुम कहाँ थी? निशा उन दोनों को भी थोड़ा खुद से दूर करती है और बोलती है, मैं जहाँ थी मैं ठीक थी। अभी इन सब चीज़ों का मौका नहीं है। अभी तुम सब अपने आसपास देखा। ये सुनकर वह तीनों ही अपने आसपास देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। तभी नायरा की नज़र अपने कपड़ों पर जाती है और उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। ये सुनकर डर जाता है कि अपने बगल वाले पेड़ को पकड़ के साइड हो जाता है और डर से बोलता है, क्या हो गया है? तुम पागल हो गई हो क्या? ये जंगल में कोई चुड़ैल देख लिया है? ये सुनकर नायरा बोलती है, बेवकूफ़, अपने और मेरे कपड़ों को देखो, यहाँ तक कि हम सबके कपड़ों को देखो। जब वीर देखा है तो वह जिस पेड़ को पकड़कर खड़ा था उसी पेड़ से उसकी हाथ छूट जाती है और वह नीचे धाम से आकर गिर जाता है। विराज, निशा और नायरा तीनों अपनी आंखें बंद कर लेते। उन्हें पता था वीर को चोट तो जरूर लगी होगी, पर अभी वीर को अपनी चोट का भी एहसास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से खड़े होकर सबके पोशाक को देखने लगता है और बोलता है, ये कैसे कपड़े हैं? ऐसे कपड़े तो मैं आज तक नहीं खरीदे। क्या हम किसी मूवी शूट के लोकेशन पर आ गए हैं? उन्होंने हमें गलती से इसका लीड समझ लिया और हमें ऐसे कपड़े पहना दिए हैं। ये हम किसी स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आ गए हैं। नायरा, निशा, विराज तीनों वीर को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हो। जब वीर देखा है कि विराज, निषाद, नायरा तीनों ही उसको घर कर देख रहे हैं तो वह थोड़ा चिल्लाकर बोलता है, अरे हम हैं कहाँ? मुझे ये तो बताओ। तभी जिस पेड़ के पास वीर खड़ा था और थोड़ी देर पहले उसे गिरा था, उसे पेड़ से आवाज़ आती है, आप प्राचीन काल में हैं। उसे पेड़ की आवाज़ सुनकर वीर फिर से बहुत डर जाता है। वह जल्दी से जाकर निशा के पीछे खड़ा हो जाता है। इस बार तो नायरा और विराज भी थोड़ा डर गए थे। नायरा तो काफ़ी डर गई थी। वह जल्दी से जाकर वीर को गले लगा लेती है और विराज भी उसको हाथ पकड़ लेता है। वह जानता था नायरा डरती थी सब चीज़ों से, लेकिन निशा पता नहीं क्यों उसको डर ही नहीं लग रहा था। वह हैरानी से उसे पेड़ को देख रही थी और फिर उसको जवाब में बोलती है, क्या तुम बात कर सकते हो? निशा को ऐसे देख रहा था जैसे बोलना चाहता हूँ वह बात कर सकता है तभी तो कह रहा है ना। निशा विराट की नज़रों का मतलब समझ जाती है और थोड़ा ऑकवर्डफुल फील करती है। तो पेड़ से आवाज़ आती है, जी मैं आपसे बात कर सकता हूँ, यहाँ पर कि हर एक पेड़ आपसे बात कर सकते हैं। नायरा थोड़ा डरते हुए बोलती है, अभी आपने क्या कहा? हम प्राचीन काल में हैं? तो पेड़ फिर से बोलता है, जी आप प्राचीन काल में हैं, शक्तियों की दुनिया में। ये सुनकर वीर थोड़ा आगे आता है और बोलता है, प्राचीन काल? तो नायरा बोलती है, ये होता क्या है? सब जानते थे नायरा की हिंदी कितनी खराब है। वीर थोड़ा आगे आता है और बोलता है, प्राचीन काल मतलब एंशिएंट टाइम्स। उनका नायरा हैरानी से बोलते हैं, हम प्राचीन काल एंशिएंट टाइम्स में क्या कर रहे हैं? मैं तो शुक्ला डॉक्टर की पार्टी में गई थी ना, मैं यहाँ कैसे आ गई? विराज उसे पेड़ से पूछता है, हम यहाँ कैसे आए, क्या तुम्हें पता है? तो वह पेड़ बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले आप सब बस यहाँ पर प्रकट हो गए। हम सब ने देखा आप सब कहीं से चलकर नहीं आए थे, अचानक से किसी जादुई शक्ति की वजह से आप चारों यहाँ प्रकट हुए हैं। विराज निशा को देखा है जो किसी सच में थी, उसकी सोच में देखकर बोलता है, क्या तुम्हें कुछ पता है? निशा कुछ सोचते हुए बोलती है, नहीं मुझे कैसे पता होगा। फिर निशा अपने दिमाग में ही मैक्स से बोलता है, मैथस टू। मैथस बोलता है, यश मास्टर। तो निशा बोलती है, एक काम करो, इस पेड़ के दिमाग से सारी यादें निकाल दो, उन यादों को जब हम यहाँ पर प्रकट हुए थे उसे कुछ याद नहीं रहना चाहिए। मैक्स बोलता है, ओके मास्टर, आप बस उसे पेड़ की ताली को 2 मिनट तक घुरे और अपने मन में मैं आपको कुछ पढ़ने दे रहा हूँ, 3 से 4 लाइन का है, अब वह रिपीट करिए, आपका काम हो जाएगा। जैसा मैक्स ने निशा को कहा था निशा वैसा ही करती है। मुझे विराज देखा है और वीर भी के नीचे इतनी देर से उसे पेड़ को घूर रही है। तो वीर बोलता है, तुम इसे क्यों घूर रही हो? तो निशा अपनी नज़रें हटा लेती है। ये देखकर वीर बोलता है, क्या तुम इस पेड़ में कोई गड़बड़ लग रही है? वही तो देखो ना, कोई पेड़ कैसे बोल सकता है? मुझे लगता है ये हाईली टेक्निकल ट्री है। विराज उसे पेड़ से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ और पता है? वह पेड़ बोलता है, आप कौन? ये सुनकर वीर, विराज, नायरा तीनों ही उसे पेड़ को घूमने लगते हैं, बट वह पर अब कुछ भी नहीं बोल रहा था। जब निशा ये देखी है तो उसे तसल्ली महसूस होता है। वह अभी उन तीनों को नहीं बताना चाहती थी कि असल बात क्या है, क्योंकि अभी उसे खुद ही ठीक से ये सब कुछ नहीं पता था।
निशा बोलती है पहले हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। विराज बोलना हाँ तुम सही कह रही हो। ये कहकर विराज निशा का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने लगता है तो निशा अपना हाथ उसके हाथ से हल्के से मूव करके छुड़ा लेती है। ये चीज़ विराज भी महसूस करता है और पीछे आ रहा वीर और नायरा भी वह सब कुछ नहीं कहते हैं। निशा आगे चलने लगती है। वह सब जैसे जैसे आगे चल रहे थे वह सब हैरान हो रहे थे। यहाँ पूरे जंगल में अजीब अजीब प्रकार के फल थे और बहुत अजीब अजीब प्रकार के जड़ी बूटियां थी। निशा को जड़ी बूटियों की काफ़ी नॉलेज थी, वह देख सकती थी वह सब बहुत रेयर जड़ी बूटियां थी। उसके जनरेशन में ये सारी जड़ी बूटियां उसे नहीं मिलती थी। निशा बहुत एक्साइटमेंट फुल कर रही थी। जब उसे बहुत बार में 5 सालों में कोई भी दवा तैयार करना होता था तो उसे जड़ी बूटियां के बारे में बहुत सोचना पड़ता था क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटियां उसे नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ उसे सारी जड़ी बूटियां दिख रही थी। निशा धीरे धीरे आगे चलते चलते कई सारी जड़ी बूटी अपने पास रखने जा रही थी। निशा के कपड़ों में एक बड़ा पॉकेट था जो देखने में तो छोटा था लेकिन उसके अंदर काफी स्पेस थे। वीर, विराज और नायरा भी देख सकते थे वह कितने आराम से सारी जड़ी बूटियां रख रही थी। वीर नायर से कहता है नायरा तुझे भी कुछ रखना है तो रख ले, हम यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर क्या तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है? नायरा आसपास देखते हुए बोलती है पर यहाँ रखने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं जड़ी बूटियां का क्या करूँगी? एक काम करती हूँ, मैं फोटोज क्लिक कर लेती हूँ और अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। यह कहकर अपने पॉकेट में अपना फ़ोन ढूंढने लगते हैं। जब उसे नहीं मिलता है तो एक बार फिर जोर से चीखती है। कितनी जोर चीख से पूरा जंगल गूंज उठता है, यहाँ तक कि उनमें पेड़ों में भी एक सनसनाहट सी आ जाती है। कुछ पर आपस में कह रहे थे ये क्या मजाक है, ये क्यों हमें परेशान कर रही है? पीछे मुड़कर देखती है और पूछती है क्या हुआ है? नायरा जल्दी से आकर निशा को गले लगा लेती है और बोलती है निशा। नायरा राय जा रही थी तो निशा बोलती है हुआ क्या है तू? नायरा अपने आंसू को पूछते हुए बोलती है निशा मेरा फ़ोन नहीं है। ये सुनकर निशा उसको घूरते हुए बोलते हो तुम प्राचीन काल में हो, यहाँ तुम्हारे पास फ़ोन कैसे हो सकता है? विराज और वीर भी अपना सर नाम दिला देते हैं। ये नायरा बहुत ड्रामेबाज थी, उन्हें मन नहीं पड़ेगा। फिर वह सब आगे बढ़ने लगते हैं। नायरा अपना मुंह लटका अगर आगे बढ़ रही थी तभी वह बोलती है मुझे भूख लगी है। निशा एक पेड़ से एक फल तोड़कर नायर को देते हुए बोलती है इसे खाओ। ये कहकर वह आगे बढ़ने लगती है। तभी वह मैक्स से बोलता है मैथस यहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है? तो मैक्स बोलता है मास्टर आप यहाँ से सीधे चलते हुए बाएं ले लीजिए, फिर बाएं जाकर दाएं लीजिए और दाएं से लेकर 3 बार फिर से बाएं लीजिए। आपको वहाँ पर एक नदी दिखेगी, उसे नदी में आपको नो दिखेगा, आप उसमें बैठकर आगे की तरफ चली जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पर यहाँ का बसा हुआ एक शहर दिखेगा। निशा कुछ नहीं बोलता है और उसके बताए हुए रास्ते पर आगे चलने लगती है। वीर पूछता है निशा हम कहाँ जा रहे हैं? निशा बोलती है पता नहीं बस चलो। तो विराज बोलता है हम मुझे से नहीं लग रहा है, ये जगह हमें रुक जाना चाहिए यहाँ पर। यह सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर बोलती है ये जगह खतरनाक है, यहाँ जंगली जानवर रहते हैं, अगर हम यहाँ रहेंगे तो उनके रात के दिन में हम उन्हें सर्व किए जाएंगे। ये सुनकर नायरा विराट से बोलता है भाई ये क्या कह रहे हैं आप, हम यहाँ कैसे रह सकते? जैसा निशा बोल रही है बस ऐसा करते जाए। विराज निशा से बात करना चाहता था, वीर भी, लेकिन अभी सही समय नहीं था। वह जानते थे वह भी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। वह यहाँ कैसे आए थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। चलते चलते वीर बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई मजाक हो रहा है, हमें किसी गेमिंग में डाल दिया गया है, शायद ये कोई नई टेक्नोलॉजी का गेम है। विराज बोलता है मुझे नहीं लगता है यह, मुझे लगता है इसके पीछे कोई गहरा राज है। निशा जानती थी विराज का दिमाग बहुत तेज चलता है, अगर निशा कोई भी गलती करती है तो वह फॉर्म पर सकता था। इस निशा बहुत सावधान थी। तो नायरा बोलती है मुझे लगता है कि यह हमारे किसी दुश्मन का काम है, उसने कोई तो प्लाटिंग करके हमें ऐसी जगह पर फेंक दिया है। वह सब बात करते करते आगे ही बढ़ते हैं कि उन्हें अपने सामने एक नदी दिखती है। निशा डायरेक्ट वहां जाती और आसपास देखने लगती है, उसे देख सकती थी क्या इससे कई दूर उसे छोटा सा शहर जो बहुत दूर से छोटा दिख रहा था वह देख सकता था। तो निशा उसे नाव पर बैठ जाती है। वीर, विराज और नायरा भी उसे पर बैठ जाते हैं। निशा को नाव चलाने आती थी। निशा नाव पर बैठी है, उसे अपने कपड़े काफी तकलीफ दे रहे हैं, तो बहुत भारी भरकम तरह के कपड़े थे। विराज, वीर और नायरा भी उसे पर बैठ जाते हैं। वह लोग बैठी थी ही तभी उन्हें दूर से आवाज आती है बचाओ बचाओ। जब नानीसा देखी है तो 2 लड़की है जो उम्र में ज्यादा तो नहीं होंगे, 15 से 16 साल के होंगे, वह भागते हुए आ रहे थे। निशा देखी है कि उनके पीछे एक जंगली जानवर काफी तेजी
से उनकी तरफ भागते जा रहा है। ये देखकर नायरा बोलती है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो वीर बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो, इसे हमें खतरा हो सकता है। निशा तुम चलाओ। तो विराज बोलता है पर वह दोनों बच्चे खतरे में हैं। निशा बिना किसी की कुछ सुन वहाँ से उतर जाती है। ये देखकर वीर, विराज, नायरा बहुत घबरा जाते हैं। वह तीनों भी फौरन निशा के लिए उतर जाते। भले वीर और नायरा दूसरों के लिए हमदर्द नहीं थे, लेकिन निशा में उनकी जान बसती थी। वह निशा को किसी भी खतरे में देखकर अपनी जान को गंवाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कुछ देर में मेथड्स के जरिए निशा ने ये समझ लिया था कि उसको ध्यान केंद्रित करने से वह बहुत कुछ कर सकती है। निशा थोड़े पास जाकर ध्यान केंद्रित करके अपने हाथ को आगे बढ़ती है और शेर को दिखाती है। ये चीज़ वीर, विराज और नायरा पीछे होने की वजह से नहीं देख पाते हैं। निशा के हाथ से एक लाइट निकलती है जो डायरेक्ट उसे जंगली जानवर के ऊपर पड़ती है, लेकिन वह दोनों लड़के देख सकते थे क्योंकि वह निशा के सामने थे। वह जंगली जानवर दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वीर, विराज और नायरा वहीं पर रुक जाते हैं। निशा जल्दी से उन दोनों लड़कों के पास जाती है और पूछती है तुम दोनों ठीक हो। वह दोनों ही लड़के निशा के कदमों में बैठ जाते, उसके पैर को पकड़कर बोलते हैं देवी, देवी आपका उपकार है, आप देवी से बढ़कर हमारे लिए। निशा अपने दिमाग में मैक्स से पूछता है यह मुझे देवी क्यों कह रहे हैं। तो मैक्स बोलता है क्योंकि आपने इनकी मदद की है और प्राचीन काल में जो जिसकी मदद करता है उसके लिए वही उसका देवी देवता हो जाता है। निशा बोलती है मुझे इतना बड़ा टैग नहीं चाहिए। ये कहकर वह उन दोनों लड़कों को देखते हैं और थोड़ा पीछे होकर बोलती है मेरा नाम निशा है, मुझे निशा कहो। ये सुनकर उसमें से एक लड़का बोलता है हम आपको आपके नाम से कैसे बुला सकते हैं, आपने हमारी जान बचाई, हम पर आपके उपकार हैं। निशा सामने से देखते हैं वह दोनों ही लड़के अपरंपार की सुंदर थे। उन दोनों की ही चेहरे पर एक तेज था। वह दोनों लड़के हाइट में काफ़ी अच्छे थे, उनके कद भी अच्छी थी और उनका फिगर भी अच्छा था। वह लोग काफ़ी हैंडसम थे। निशा अपने मन में बोलती है लगता है यहाँ बच्चे हैंडसम होते हैं। नायरा, वीर, विराज अब तक यहाँ आ गए थे। ये देखकर वह तीनों उसे लड़कों को बोलते हैं उठो तुम दोनों। निशान लड़कों को उठ नहीं बोलता है। वह दोनों लड़की उठ जाते हैं। निशा पूछता है तुम दोनों का नाम क्या है। तो उसमें से एक लड़का बोलता है हमारा कोई नाम नहीं है। तू वीर बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या प्राचीन काल में लोगों के नाम नहीं होते थे। नायरा बोलती है यार तुम दोनों बच्चे कितने हैंडसम हो। ये सुनकर उसमें से एक लड़का बोलता है आपने बच्चा किसे कहा, मैं पूरा 16 साल का हूँ। ऐसा ये सोने वाला इंसान बोलता है। नायरा कंफ्यूजन में बोलती है सोने वाला इंसान। तो वह लड़का बोलता है मैं खाने वाला इंसान हूँ और यह सोने वाला इंसान है। अपना सर घूरता हुआ महसूस हो रहा था। नायरा बोलती है ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वह थोड़े लंबे कद वाला लड़का बोलता है मेरा नाम है खाने वाला इंसान। और वह थोड़े छोटे कद वाला लड़का बोलता है जो देखने में और ज़्यादा हैंडसम था लेकिन उसे लड़के से उसकी कद थोड़ी छोटी थी। वह बोलता है और मेरा नाम है सोने वाला इंसान। निशा अपने माथे को चलने लगती है। वह मैक्स से बोलती है तुम मुझे बता दो मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने मुझे इस जगह पर लाकर फेंक दिया है। विराज कंफ्यूजन दूर करते हुए बोलता है इसका मतलब तुम्हारा नाम है सोने वाला इंसान और तुम्हारा नाम है खाने वाला इंसान। तो वह दोनों बोलते हैं अपनी सही कहा। लड़का दूसरे लड़के की तरफ इशारा करके बोलता है ये बहुत ज़्यादा सोता है इसलिए इसका नाम है सोने वाला इंसान। तो वह कम हाइट वाला लड़का लंबे लकड़ी की तरफ इशारा करके बोलता है और इसका नाम है खाने वाला इंसान क्योंकि ज़्यादा खाता है। निशा अपनी सर को नाम हिलाकर बोलता है अपना मुंह बंद रखो अब तुम दोनों। ये सुनकर वह दोनों अपना मुंह बंद रखकर बोलते हैं देवी क्या हमसे कोई गलती हो गई। यह सुनकर निशा थोड़े गुस्से में बोलती है मेरा नाम निशा है, मुझे देवी मत बोलो। ये सुनकर खाने वाला इंसान बोलता है पर देवी हम आपको के नाम से कैसे बुला सकते हैं। ये सुनकर निशा को सोते हुए बोलती है ठीक है मुझे मास्टर बुलाओ। तो सोने वाला इंसान खुशी से बोलता है हाँ यह अच्छा नाम है, यह नया भी है मास्टर। निशा बोलती है तुम दोनों यहीं रहते हो। तो वह दोनों बोलते हैं हाँ क्या तुम्हें खतरा नहीं होता है यहाँ पर रहने से। तो सोने वाला इंसान बोलता है हाँ मास्टर होता तो है, रोज हमें इन जानवरों से लड़ना पड़ता है और किसी तरीके से हम बच जाते लेकिन आज हम बिल्कुल उनके खाना बन ही चुके थे। निशा कुछ सोचते हुए बोलती है हमारे साथ चलो शहर की तरफ। ये सुनकर वह दोनों खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मास्टर ऑफ सच कह रही हैं। तो निशा बोलती है हाँ। फिर वह कुछ सोचते हुए बोलती है आपसे तुम दोनों का नाम मैं चेंज कर रही हूँ। ये सुनकर खाने वाला इंसान बोलता है पर मास्टर यह चेंज क्या होता है। ये सुनकर वीर बोलता है चेंज मतलब बदल रही है। तो सोने वाला इंसान खुशी से बोलता है ओके मास्टर्स आपको तो बहुत सारे भाषा आती है, आप जैसा नाम रखना चाहे हमारा रख सकती हैं। निशा खाने वाले इंसान को देखकर बोलती है आज से तुम्हारा नाम कबीर है। फिर वह सोने वाले इंसान को देखकर बोलती है और तुम्हारा नाम कुणाल।
वह दोनों खुशी से अपना सर हम हिला देते हैं। निशा आगे बढ़ने लगती है और उन दोनों को भी पीछे आने रहती है। वीर विराज नायरा भी अपना सर नाम हिलाकर आगे चलने लगते हैं। नायरा निशा के साथ चलते हुए बोलती है, क्या तुम्हें लगता है ये सेफ होगा? निशा बस हमेशा हिला देती है। वीर विराज से बोलता है, ये बहुत अजीब है, यहाँ के लोग इतने अजीब क्यों है? तो विराज बोलता है, क्योंकि यह लोग प्राचीन काल के हैं। तुम्हें समझाना पड़ेगा कि हम बहुत आगे जनरेशन से यहाँ आए हैं, लेकिन ये जनरेशन बहुत पीछे है। सब नाव में बैठ जाते हैं। निशा नाव चलाने लगती है। वह सब थोड़े आगे जाते हैं तो विराज देखा है कि नाव की लकड़ी बहुत भारी है, तो निशा से बोलता है, तुम मुझे दो, मैं चलाता हूँ। निशा कुछ नहीं बोलता है और माप की लकड़ी उसको दे देती है। विराट उसको चलने लगता है। तभी नायरा बोलती है, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सुनकर कबीर और कुणाल भी बोलते हैं, हाँ हमें भी, पर हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं मास्टर। कबीर बोलता है, जंगल में तो कभी कभी हमें 4 दिन 5 दिन तक भी खाना नहीं मिलता था, और अभी तो हमें नहीं खाए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। ये सुनकर वीर नायरा विराज निशा चारों को ही उन दोनों के लिए बुरा लगता है, लेकिन कबीर और कुणाल बहुत आराम से बैठे थे, जैसे ही उनके लिए बहुत आम सी बात हो। निशा देखी है उसे नाव में मछली पकड़ने के जाल भी है। निशा उसको उठाती है तो नायरा पूछता है, ये क्या है? निशा बोलती है, फिश पकड़ने के लिए होता है। ये सुनकर कबीर पूछता है, ये फिश क्या होता है? ये सुनकर वीर बोलता है, फिश मतलब मछलियाँ। तो कुणाल बोलता है, मैं आप लोगों से आपकी भाषा सीखना चाहता हूँ, ये सब सुनने में बहुत अच्छा है। ये सुनकर नायरा और विराज और भी तीनों एक दूसरे को देखने लगता। अब वह उन सब को क्या बताएं, ये सब उनकी जनरेशन की आम लैंग्वेज थी जो यहाँ ये लोग समझ भी नहीं पा रहे थे। विशाल जल को पानी में फेंक देती है। वहीं नीचे एक बहुत ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक मछली तैर रही थी। वह मछली साइज में थोड़ी बड़ी थी और देखने में बहुत अलग थी। शायद आज तक उन लोगों ने ऐसी मछली कभी देखी नहीं थी। निशा को महसूस होता है कि कोई मछली उसके जाल में आ गई है। वह मछली जब महसूस करती है कि उसे किसी ने अपनी जाल में पकड़ लिया है, तो उसकी आंखें जो मछलियों की तरह दिखती थी वह बिल्कुल डार्क हो जाती है। निशा उसे मछली को पकड़कर ऊपर तन लेती है। ये देखकर नायरा बोलती है, निशा ये क्या है? हम क्या कच्ची फिश खाएंगे? निशा बोलती है, पहले देखते हैं इन्हें क्या करना है, पहले पकड़ता तो दो। जब निशा उसे जल को ऊपर लाती है तो उसे हैरान हो जाते हैं देखकर। वह मछली बहुत खूबसूरत थी, बहुत आकर्षक थी। वीर बोलता है, यार यहाँ तो मछलियाँ भी बहुत खूबसूरत है, इंसान तो इंसान, मछलियाँ भी अट्रैक्टिव है। निशा उसे मछली को उसे जल से निकलती है। वह मछली निशा को घूर रही थी, निशा भी इसको घर रही थी। निशा मैक्स से बोलता है, अब क्या मछलियां भी मुझे घूरेंगे? मैथस कुछ नहीं बोलता है। निशा फिर से उसे आवाज देती है तो उसे आवाज आती है। मैक्स अपनी ही आवाज में कहता है, सॉरी पर मैथस सो चुका है। ये सुनकर निशा अपनी आंखें छोटी कर लेती है और अपने मन में सोचती है, ये दिमाग बिल्कुल बेकार है, इसका आविष्कार करने वाला इंसान मुझे मिल जाए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। निशा उसे मछली को भी घर रही थी, वह मछली भी उसको बदले में घर रही थी। ये देखकर नायरा हंसते हुए बोलती है, निशा तो मछलियां भी तुझ पर लाइन मार रही है। निशा को मछली बहुत प्यारी लग रही थी। निशा उसको करीब लाकर उसके गालों को टच करने लगती है और पंख को अपने ऑटो से छूते हुए बोलती है, तुम कितनी प्यारी हो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम्हें अपने पास संभाल कर रखूंगी। तभी अचानक से वो मछली एक छलांग मरती है और निशा के लिप्स पर काट लेती है। निशा हड़बड़ाकर उसको छोड़ देती है। वह मछली पानी में गिर जाती है। वह मछली पानी में जाते ही वहां से नदी से तैयार कर थोड़ी दूर चली जाती है। वहीं निशा हैरान थी। ये देखकर वीर हंसते हुए बोलता है, नहीं चाहिए क्या था, तू उसे मछली को परेशान कर रही थी? तो निशा बोलती है, मैं तो बस उसे प्यार कर रही थी, वह इतनी प्यारी सी देख रही थी। नायरा बोलती है, तुझे कैसे पता वह लड़की है? हो सकता है वह मशीन लड़का हो। निशा बोलती है, तू पागल हो गई है, आप क्या मछलियों में भी लड़का और लड़की होती है? वही वह मछली थोड़े दूर जाकर एक सूखी जगह पर जाकर रुकती है और वह एक इंसान में बदल जाता है। वह एक आकर्षक इंसान था। उसे इंसान के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसके आसपास एक आभा थी जो लोगों को उससे दूर रहने पर मजबूर करती थी। वह आदमी बेहद खूबसूरत था। उसे आदमी की लंबी नाक, बड़ी आंखें जो नीली कलर की थी और उसकी पतले लंबे होंठ और उसकी उंगलियां बिल्कुल लंबी लंबी। वह बिल्कुल गोरा था। वह इंसान अपनी आंखें छोटी करके उसे पानी की तरफ देखा है और अपने मन में सोचता है, ये कौन थी? यह प्राचीन काल की नहीं थी। तभी उसके सैनिक वहां पर आ जाते हैं और उसको देखकर उसके सामने सर झुका लेते हैं। वह आदमी बोलता है, पता करो अभी समुद्र में जो नाव चल रही है उसमें कौन है और उनमें सभी लोगों को पढ़कर मेरे पास लेकर आओ। वह सब एक और में रहते हैं। जी महाराज, ये कहकर वह सब वहां से निकल जाते हैं। वह महाराज राघवेंद्र प्रताप थे। वो अपने होंठों को छूते हैं। वो सब तक उस लड़की का स्पर्श अपने होंठों पर महसूस कर सकते थे।
वही निशा की बात सुनकर कबीर बोलता है, जी मास्टर, यहाँ ऐसे भी मछलियाँ हैं जो कुछ लड़के हैं कुछ लड़की है, यानी कि यहाँ पर कुछ लोगों के पास ऐसी शक्तियाँ हैं जो अपने आप को किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। ये सुनकर निशा हैरानी से उसको देख रही थी। ये देखकर कुणाल आगे बोलता है, हाँ यहाँ पर कुछ ही लोगों के पास ऐसी शक्तियाँ हैं। बोला जाता है सिर्फ 2 लोगों के पास ही ऐसी शक्ति है जो अपने आप को किसी भी चीज़ में बदल सकते हैं। निशा पूछने वाली थी कौन, लेकिन तभी विराट को एक भी झटका लगता है। ये देखकर सब उसको देखने लगते हैं। निशा उसको बोलता है, तुम यहाँ हो, मैं चलाती हूँ। ये सुनकर विराट कुछ नहीं कहता और निशा को लकड़ी दे देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग किनारे पर पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि एक बसा बसाया हुआ शहर था जहां पर बहुत सारे लोग बाजारों में दिख रहे थे और बाकी सब लोग उन चारों पांचों को देख रहे थे क्योंकि वह सब नाम से आए थे। वह लोग उतरते हैं, तभी एक आदमी उसके पास आकर बोलता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? निशा कुछ नहीं बोलता है, उसको पता ही नहीं था उसको कहाँ जाना है। वह सब बात ही कर रहे थे, तभी एक आदमी निशा को देखकर उसके पास जल्दी से आता और बोलता है, राजकुमारी निशा, आप आ गई, हमें यकीन था आप जरूर आएंगे। ये सुनकर निशा, वीर, विराज, नायरा चारों उन्हें हैरानी से देख रहे थे। निशा अपनी तरफ पॉइंट करके कहती है, मैं राजकुमारी। तो आदमी बोलता है कि राजकुमारी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, जल्दी चलिए, घर सब आपके इंतजार में है। फिर वह निशा के आसपास सबको देखा है और बोलता है, राजकुमारी यह आपके मित्र है। निशा जल्दी से बोल दिया, हाँ हाँ ये सब मेरे मित्र हैं। तुम आदमी बोलता है, क्या आप चाहती है हम इन्हें भी साथ ले जाए? तो निशा बोलती है, हाँ। ये सुनकर बात नहीं बोलता है, आप यहीं रुक राजकुमारी, मैं सवारी लेकर आता हूँ। ये कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही विराज बोलता है, ये तुम्हें राजकुमारी क्यों बोल रहे थे? तो निशा बोलती है, मुझे क्या पता, मैं तो खुद तुम लोगों के साथ अभी यहाँ आई हूँ। चारों कबीर और कुणाल को देखने लगते हैं तो कबीर और कुणाल अपना सर नाम में दिला देते हैं। कबीर बोलते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, हम काफी सालों से जंगलों में रह रहे हैं, आप सब जंगल में कैसे पहुंचे? आप सबको क्यों नहीं पता इस शहर के बारे में? ये सुनकर वह चारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तब कुणाल कबीर को चुप रहने का इशारा करता है तो वह चुप हो जाता है। नायरा बोलती है, तुमने झूठ क्यों कहा उनसे? तो निशा बोलती है, और कोई ऑप्शन नहीं था, हमें पता नहीं है कहाँ जाना है, हमें वहाँ जाकर देखना पड़ेगा कि वह क्या है, कैसी जगह है, और ये लोग मुझे क्यों कह रहे हैं अपनी राजकुमारी। वीर बोलता है, हाँ तुमने सही किया, हमें जानना पड़ेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं, शायद उसे जरिया हमें कुछ पता चल जाएगी हम यहाँ कैसे और यहाँ से कैसे निकालना है। तभी वह देखते हैं बहुत सारे घोड़े उनकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर नायरा जल्दी से निशा के पीछे हो जाती है और बोलती है, निशा ये क्या है? तभी वह आदमी आता है और निशा को ऊपर बैठने का इशारा करते हुए बोलता है, राजकुमारी चलिए। निराशा पूछते हैं, हम इस पर बैठकर जाएंगे तो आप सवारी पर ही बैठकर जाएंगे ना, पैदल तो जाने में बहुत देर लग जाएगी। उनकी यह बात सुनकर सबको समझ आ जाता है ये घोड़ा ही उनकी सवारी थी। सब उसे पर बैठ जाते हैं। खुशी की बात तो ये थी कि उन्होंने उन सब ने ही हॉर्स राइडिंग सीखी हुई थी, इसलिए उन सबको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ये सब उसे पर बैठते हैं। वह आदमी सबसे आगे चलने लगते हैं और सारे घोड़े उन्हें फॉलो करने लगते हैं। कबीर कुणाल भी जंगल में रहते थे, इसलिए उन्हें भी यह सब कुछ आता था। वह सब भी उन सब के पीछे चलने लगते हैं। सबसे आगे वह आदमी था, उसके पीछे निशा, निशा के पीछे विराज, विराज के पीछे नायरा, फिर वीर, उसके पीछे कबीर और कुणाल आ रहे थे। वह सब जब वह काफी दूर चलने के बाद एक जगह पर पहुंचते हैं तो निशा देखते हैं वह एक महल था, बहुत खूबसूरत महल। उसे महल का दरवाजा खुलता है और वह सब अंदर जाते हैं। निशा देखी है कि सब लोग उसको हैरानी से देख रहे थे और बहुत उम्मीद से भी उसको देख रहे थे, पर निशा ये सब ध्यान नहीं देती, वह बाकी चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी। वह जानना चाहती थी यह सब क्या था। वह मैक्स को आवाज देती है, मैक्स। मैक्स बोलता है, जी मास्टर। तो निशा बोलती है, ये क्या है? तो मैक्स बोलता है, ये तो आपके अंदर जाने के बाद खुद पता चल जाएगा मास्टर। निशा बोलती है, जब मैं सब खुद पता कर लूंगी तो तुम क्यों निकल क्यों नहीं जाते तुम मेरे दिमाग से? ये सुनकर मैक्स बोलता है, सॉरी मैथर्स हो चुका है। वह आदमी घोड़े को रोक देता है तो बाकी सारे घोड़े भी रुक जाते हैं। फिर कुछ लोग निशा के उतरने में मदद करते हैं और कुछ बाकी सब क्यों लोग सब जो नीचे उतरते हैं तो वह आदमी उन्हें अंदर चलने का इशारा करते हैं। वह सब अंदर जाते हैं तो देखते हैं वह एक शाही महल था। वह बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था, वहाँ की हर चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती थी। निशा अंदर देखी, वहां पर बहुत सारी पेंटिंग्स थी। वह एक पेंटिंग को देखकर हैरान हो जाती है, वह बिल्कुल उसकी तरह थी। हाँ वही थी, लेकिन वह बहुत पुराने जमाने की कोई पेंटिंग लग रही थी। फिर उसे याद आता है वह खुद ही पुराने जमाने में है जो विराज। वह देखता है तब वह बोलता, नहीं चाहिए, तुम नहीं हो।
नायरा बोलती है नहीं भाई देखो तो निशा ही है। तो वीर बोलता है नहीं निशा की तरह पेंटिंग है लेकिन यह निशा नहीं है। निशा भी ध्यान से देखती है, हाँ वह उसकी जैसे दिखने वाली कोई इंसान थी पर वह निशा नहीं थी। वह पेंटिंग काफी साल पहले बनाई गई थी, यह साफ समझ आ रहा था। और दूसरी बात, उसे औरत के लिप्स के नीचे कोई तिल नहीं थी और निशा की लिप्स के नीचे तिल थी और उसे औरत के होठों के ऊपर थी। निशा अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचती है और आंखें खोल के खुद से बोलती है ये मैं नहीं हूँ। क्या लगता है क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस माइंड।